राम देवाचार्य भैया जी महाराज और मेरे साथ में है महंश्री राजू दास जी महाराज जो हनुमानगढ़ी अयोध्या जी से पधारे हुए हैं, महंश्री मुनिराज जी जो फरीदाबाद से हैं, राजेश कौशिक जी जो जिला मीडिया प्रभारी है हमारे बीजेपी के, और तरुण राज शर्मा जी वो जिला आईटी प्रमुख हैं, और हमारे साथ है प्रेमचंद गोयल जी जो विश्व हिंदू परिषद से हैं। यहाँ पर आज जो हमारा उद्देश्य है वो माननीय धीरेन्द्र शास्त्री जी की यात्रा को लेकर है, और उसमें हम 7 नवंबर से 16 नवंबर तक सनातन एकता पद यात्रा निकाल रहे हैं। तो ये सूचना के लिए हमने महाराज श्री महंश्री राजू दास जी से अनुरोध किया, आग्रह किया कि आप आकर एक बार हमारे फरीदाबाद की जनता को संबोधित करें और हमें इस यात्रा के बारे में जानकारी दें। और हमारे आग्रह को स्वीकार करके हनुमानगढ़ी अयोध्या जी से महंश्री राजू दास जी पधारे हैं और वो इस यात्रा को लेकर आप सबको पूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। राधे राधे। एक बार पोस्टर जारी कर दीजिए, दिखा दीजिए। जी कृपया बताएं। वंदे मातरम, जय श्री राम, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, भारत हिंदू राष्ट्र की जय। आज पूज्य जगतगुरु भैया जी महाराज के सानिध्य में, उनके नेतृत्व में, पूर्व पूज्य मुनिराज जी महाराज के सानिध्य में, पूज्य संतों के सानिध्य में आज यह पावन प्रेस कॉन्फ्रेंस, पावन इसलिए कहा क्योंकि सनातन संस्कृति, हिंदू तो राष्ट्र हमारा कैसे मजबूत हो, कैसे जातिवाद में जो हिंदू जकड़ा हुआ है, बटा हुआ है, वो एक हो, कैसे समाज में समरसता आए। इसके नाते यहाँ संघ विचार परिवार और हिंदुत्ववादी संगठन और हिंदू जनमानस एकत्रित है कि सनातन एकता पद यात्रा जो पूज्य बागेश्वर सरकार के अनन्य भक्त श्री पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज ने ठाना कि पूरे देश में गौ हत्या बंद हो, पूरे देश में सामाजिक समरसता स्थापित हो, भारत एक गौरवशाली हिंदू राष्ट्र बने, माँ यमुना स्वच्छ और सुंदर और निर्मल हो, ब्रज क्षेत्र में मांस और मदिरा पे पूर्णतः प्रतिबंध हो, गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिले, प्राचीन वृंदावन पुनः सुरक्षित रहे, स्थापित रहे, कैसे कृष्ण जन्मभूमि भव्य मंदिर का निर्माण हो, एवं जो हिंदू जनमानस विभिन्न पंथ संप्रदाय मतांतर में बटा हुआ है वो सनातन के लिए एक हो। अगर आप एक नहीं होंगे तो जैसे आज से 100 वर्ष पहले इस्लाम के मानने वाले की 7 कंट्री थी, आज 57-58 कंट्री। क्यों और कैसे? इसलिए क्योंकि वह अपने धर्म के प्रति कट्टर है। हम अपने धर्म के प्रति इतने लिबरल हैं, इतने भावपूर्ण में रहते हैं कि कोई आए कुछ बोले स्वीकार है, जाए, कोई समस्या नहीं। रामचरितमानस फाड़े जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, भगवान कृष्ण को अपशब्द का प्रयोग किया जा रहा है, भगवान राम के बारे में अपशब्द का प्रयोग किया जा रहा है, देवी देवताओं पे अभद्र टिप्पणियां की जा रही है। क्यों? क्योंकि हम हिंदू सनातनी एक नहीं हैं। अगर एक होते तो क्या जम्मू कश्मीर से कश्मीरी हिंदू मारकर अपने ही देश में भगा दिए जा रहे। 9 राज्य में हम अल्पसंख्यक हो गए। पास में मेवात है, देखिए क्या स्थिति होती है। जबकि उनके पर्व, उनके त्योहार आते हैं तो हम पुष्प वर्षा करते हैं, उनके साथ गले से गले मिलाकर चलते हैं। ये किसी संप्रदाय को लेकर नहीं है, किसी धर्म को लेकर नहीं है, सिर्फ हम हिंदुओं को जगाने के लिए पूज्य बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक ठाना है कि संतों के आशीर्वाद से कि यह पदयात्रा के बहाने हिंदुओं को साधकर, हिंदुओं को एक करके, और वो तनातनी नहीं, वो कहते हैं कि हम सनातनी चाहते हैं और अब भारत तनातनी से नहीं चलेगा, सनातनी से चलेगा। जिस प्रकार से पूरे दुनिया
सनातन को अपना रही है। सनातन संस्कृति में समन्वय, शांति और सेवा का भाव जो धर्म सिखाता है हमारा सनातन, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव, विश्व का कल्याण हो। जब हमारे वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, हिंदू जनमानस हम इस चीज को मानते हैं, स्वीकार करते हैं और हम धरती पे भी इसको उतार के रखा है, जिसका परिणाम स्वरूप है भारत में विविधता में एकता, विभिन्न मत मतांतर पंथ के लोग हैं, विभिन्न संप्रदाय के लोग हैं जो अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने के लिए तैयार है। अन्य और कोई देश नहीं है जहां पर हर मत मतांतर पंथ के लोग रहते हैं, लेकिन भारत में इसलिए हैं क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है और हिंदू सबको गले लगाकर चल रहा है, काम कर रहा है। तो हिंदुओं को सतर्क करने के लिए, हिंदुओं को एक करने के लिए यह सनातन एकता पदयात्रा में हिंदू सहयोग कर रहा है, समर्थन कर रहा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिर्फ यही उद्देश्य था कि हमारी भावना जन जन तक पहुंचे, जहां तक नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि आप नारद भगवान हो तो आप जन जन तक पहुंचा सकते हो हमारी बात को, हमारे विचार को, कि हिंदुओं जग जाओ, चेत जाओ, नहीं तो 800 वर्षों तक चोरों ने राज किया और 200 वर्षों तक गोरों ने राज किया, देश को लूटा। आने वाला भी समय ऐसा उत्पन्न हो रहा है क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, डेमोक्रेसी है, और लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का मतलब मंत्री, एमपी, एमएलए, सांसद जब उनके होंगे तो तुम्हारे संविधान जो आप कुछ देर पहले कह रहे थे सब वैसी को वैसी रखी रह जाएगी। जहां 10 लाख लोग जब रोड पे उतरेंगे तो सारे पंथ के मानने वाले, सारे संविधान, पुलिस, प्रशासन सब वैसे रखा रह जाएगा, जिसका परिणाम स्वरूप एक बगल में भारत के अगल बगल देश को आपने देखा होगा, पाकिस्तान तख्ता पलट हो गई, अफगानिस्तान आतंकवादियों का शासन आ गया, बांग्लादेश सीताराम हो गया, क्या क्या स्थिति हो गई, श्रीलंका हालत खराब हो गई, नेपाल तत्काल प्रमाण है। तो कहने का मतलब है जिस दिन रोड पर बेधर्मियों के लोग उतर जाएंगे उस दिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके नाते हिंदुओं को एक करने के लिए, जगाने के लिए यह सनातन एकता पदयात्रा है, और उस सनातन एकता पदयात्रा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम अपने को जगाएं और हम अपने को बचाएं। इस उद्देश्य के नाते आज पूज्य भैया जी महाराज के सानिध्य में, पूज्य मुनिराज जी महाराज के सानिध्य में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। बहुत बहुत साधुवाद, आभार, धन्यवाद। सर, मेरा सवाल है आपसे कि धीरेन्द्र शास्त्री जी लगातार मांग कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र, और संतों में इस पर मतभेद है। कल शंकराचार्य जी के जो मीडिया प्रभारी हैं शैलेंद्र योगीराज जी, उन्होंने मांग की कि भारत को किसान राष्ट्र घोषित किया जाए, जबकि धीरेन्द्र शास्त्री जी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। तो जब संतों में मतभेद है तो हिंदू एक कैसे हो? नहीं, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं, यही तो भारत की खूबसूरती है, यही तो भारत है, यही तो भारत में डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। मैंने आप अभी से कुछ देर पहले क्या कहा था, भगवान राम की प्रतिमा बनाकर जूते की माला पहनाया और आग लगा दी। शंकराचार्य कान में तेल डालकर सो रहे थे, कमेंट आया, विरोध किया। मोहम्मद साहब की टिप्पणी, कार्टून बना एक अलग कंट्री में 3 घंटे के बाद 9 की 9 पत्रकार की हत्या हो गई। कोई बोला तो विषय ये है, हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है? हिंदू राष्ट्र का मतलब है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व का भाव, वसुधैव कुटुम्बकम का भाव। अफगानिस्तान में राजूदास नहीं है, 1700 कुछ ईस्वी में वहां का हिंदू राजा हुआ करता था। देश की आजादी से पहले जम्मू कश्मीर का राजा हिंदू हुआ करता था। शंकराचार्य कान में तेल डालकर सो रहे थे क्या? आज वह हिंदू राजा नहीं है। आज भारत 9 राज्य अल्पसंख्यक हो गया, रोज ईसाई मिशनरियों के द्वारा धर्मांतरण हो रहा है। शंकराचार्य जी के प्रवक्ता कान में डाल के सो रहे हैं क्या? आज कृष्ण जन्मभूमि के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, पूज्य शंकराचार्य भगवान के प्रवक्ता कान में तेल डालकर सो रहे हैं क्या? संतों में कोई मतभेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है, लेकिन उन्होंने कोई गलत थोड़े नहीं कहा है। किसान राष्ट्र तो है ही है भारत। हिंदू राष्ट्र का मतलब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हिंदू राष्ट्र है तभी, किसान राष्ट्र है तभी भारत में हर कौम,
हर मत, हर मतांतर, हर पंथ का व्यक्ति निर्भीक पूर्वक रह रहा है। आज अफगानिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ, 3 करोड़ थे, आज लाखों में भी नहीं रह गए। अभी तत्काल की घटना है, पूज्य शंकराचार्य भगवान क्यों नहीं गए बांग्लादेश? 1.5 करोड़ हिंदू होने के बावजूद भी वहां हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, मां बहन बेटियों की इज्जत लूटे जा रहे हैं, मकान तोड़े जा रहे हैं, हिंदू जो सरकारी नौकरी में मारपीट कर इस्तीफा दिलाया जा रहा है। शंकराचार्य भगवान को वहां जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे सर्वश्रेष्ठ शंकराचार्य भगवान ने जाना चाहिए। तो हमारे पूरे वैष्णव समाज खड़ दर्शन एक को छोड़कर सारे के सारे एक मंच पे हैं, एक साथ है। सबकी भाव है कि भारत सनातन संस्कृति सुरक्षित रहे। जब सनातन संस्कृति सुरक्षित रहेगी तभी शंकराचार्य जी का मठ सुरक्षित है, तभी शंकराचार्य जी सुरक्षित है। शंकराचार्य जी आज सीरिया, ईरान, इराक, लेबनान में क्यों नहीं जा रहे हैं? शंकराचार्य जी आज अफगानिस्तान में क्यों नहीं जा रहे हैं? शंकराचार्य जी आज अपने ही मठ को बांग्लादेश में क्यों नहीं बचा पा रहे हैं? शंकराचार्य जी आज पाकिस्तान में अपने ही मठ को क्यों नहीं बचा पा रहे हैं? जाना चाहिए शंकराचार्य जी को। क्यों भारत में पड़े हुए हैं? क्या वहां का हिंदू हिंदू नहीं है क्या? वहां के हिंदुओं के शंकराचार्य नहीं है क्या? क्या अफगानिस्तान के हिंदुओं के शंकराचार्य नहीं है क्या? क्या बांग्लादेश के हिंदुओं के शंकराचार्य नहीं है क्या? सिर्फ भारत के हिंदुओं के शंकराचार्य है क्या? यहीं बोली निकलती है क्या? इसके नाते हिंदुओं में कोई मतभेद नहीं है, संतों में कोई मतभेद नहीं है। तथा कथित भगवान राम के समय में भी रावण हुआ, भगवान कृष्ण के समय में भी कंस हुआ, तो सनातनियों के समय में भी कुछ ऐसे लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जय श्री राम। आज जी क्या लगता है इस पद यात्रा से हिंदू एकजुट होंगे, अपने धर्म के प्रति जागरूक होंगे, कितना प्रभाव पड़ेगा हिंदू? अगर हिंदू एक नहीं होता तो आज मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते। तो फिर ये पद यात्रा अगर हिंदू, सुन लीजिए, अगर हिंदू एक नहीं होता तो धारा 370-35 एक खत्म नहीं होता। अगर हिंदू एक नहीं होता तो जो बाबरी मस्जिद बनवाने वाले लोग, जो राम मंदिर के विरोध करने वाले लोग, आज अयोध्या में राम का मंदिर नहीं बना होता। अगर हिंदू एक नहीं होता तो फिर मैं डंके की चोट पे कहता हूं, सारे पूज्य संत मौजूद हैं, 70 करोड़ लोगों ने तीर्थराज प्रयाग में डुबकी लगाई। हिंदू एक है तभी तो फिर ये पदयात्रा की जरूरत क्यों पड़ रही हिंदुओं के? पदयात्रा की जरूरत इसलिए कि हिंदुओं को जगाना, हिंदुओं को समझाना, हिंदुओं के अंदर भाव और भावना भरना कि ये देश तुम्हारा है। अगर तुम जागरूक नहीं हुए तो कल, आज जो भारत में 300 कुछ ही लोग आक्रांता आए थे, 800 वर्ष तक राज किया और 40 करोड़ है, 40 करोड़ है, 40 करोड़ की संख्या है उनकी। ये कौन लोग हैं? इनके 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, 6 पीढ़ी, 7 पीढ़ी, देखो सबके सब हिंदू हैं। तो आज वो इस्लाम स्वीकार कर लिया ना। आज तमाम नाम आप देख सकते हो जो हालेलुया कर रहे हैं, वो सबके सब नाम भी हिंदू है। क्यों हालेलुया कर रहे हैं? क्योंकि संतों का काम है लोगों को जगाना, जागरूक करना। अपना क्या है, हम तो मस्त रहेंगे, दिक्कत तो तुम्हारे लिए है, ठीक, तुमको जवाब देना पड़ेगा। मुनिराज जी, लाखों लोगों को आपने धर्म से जोड़ता, क्या कहेंगे आप, किस तरह की स्वागत करेंगे इस यात्रा का? ये वास्तविक में यात्रा एक अंतर्राष्ट्रीय मत को लेकर के इसलिए है कि हमारा सनातन मजबूत हो, और हमारा सनातन मजबूत होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा, और राष्ट्र मजबूत होगा तो हर व्यक्ति यहाँ का जो है वो सुरक्षित रहेगा। इसलिए आज परम आवश्यकता है हिंदुओं को जगाने का। जो महाराज जी ने ये एक संकल्प लिया है वो सराहनीय है और अद्वितीय भी होना चाहिए। हमारी जनता से आग्रह है कि इस कार्य के अंदर बढ़ चढ़ करके इसलिए भाग लें कि हम सब अगर हटेंगे तो कटेंगे, मिटेंगे। हमको मिटना नहीं है, कटना नहीं है। अपने धर्म को, अपने सनातन धर्म को, सर्वे भवन्तु सुखना को लेकर के सिद्ध करना है। इसलिए नितांत आज आवश्यक है। महाराज जी, मेरा आपसे एक सवाल है। जब तक बॉलीवुड की फिल्में हो या कोई अन्य माध्यम हो, जब तक हिंदू धर्म का, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है, इस समय जो सरकार है कहीं ना कहीं संतों की विचारधारा की सरकार है, तो सभी संत ऐसी मांग क्यों नहीं करते कि ऐसा कानून बनाया जाए, जब भी हिंदू देवी देवताओं का अपमान होगा तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी? अभी हमारे पत्रकार बंधु एक प्रश्न कर रहे थे महाराज श्री से कि इसकी आवश्यकता क्या है। इसकी आवश्यकता यही हेतु है, यदि हम ऐसे हिंदू के अंदर जागृति पैदा नहीं करेंगे। आज क्या होता है कि कोई भी बात होगी तो एक समुदाय के लोग भीड़ एकत्रित कर लेंगे और उसके बाद ऐसा प्रहार करेंगे कि सनातन धर्म के लोग कटते ही चले जाते हैं।
हमारे यहाँ पर कैसे कैसे त्योहार मनाए जाते हैं, उन पर ही क्यों बवाल होता है? अन्य किसी त्योहार पर ईद बनती है, किसी को आपने पत्थर फेंकते हुए देखा है? या उनका कोई हाजिया ताजिया निकलता है तो किसी हिंदू को, सनातनी को पत्थर फेंकते देखा है? कारण क्या है कि आज हमारा हिंदू, जैसे महाराज श्री ने कहा कि सोया हुआ है, हमें उसे जागृति प्रदान करनी है। यदि जग जाएगा, कोई व्यक्ति मृत हो जाए तो उसे जगाया नहीं जा सकता, लेकिन सोए हुए को जगाया जा सकता है। आज हमारा हिंदू सोया हुआ है, वो सुसुप्त अवस्था में है, हमें उसे चेतना का संचार प्रदान करना है। आज हमारा जो संत समाज है वो केवल चेतना का प्रचार प्रसार करना चाहता है, जिससे कि वो समझ जाए कि मेरा अधिकार क्या है। हमारे पूर्व सरकारों ने हम अपने अधिकारों को ही भूल गए। हमारा वास्तव में अधिकार क्या है? हम इस देश में रहते हैं तो हमारे अधिकारों की विवेचना कौन करेगा? अब आपने जो कहा है कि बॉलीवुड में ऐसे प्रसंग या ऐसे चरितार्थ दिखाए जाते हैं जो हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, तो मुझे ये बताइए कि हमारे आज हिंदू संगठन ने किसने इसके ऊपर आवाज उठाई? अब जब आवाज नहीं उठाई है, यदि कोई आवाज उठाता है तो कह देते हैं कि इसे किसान राष्ट्र बना दो, कोई कहता है कि इसे ये राष्ट्र बना दो। अरे हमारा हिंदू राष्ट्र है, हमें केवल इस बात को प्रूफ करना है, हमें चेतना में प्रकट करना है कि हम समझ पाए कि हमारा हिंदू राष्ट्र है, हम पाकिस्तान नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले ही धर्म के प्रति हमारे यहाँ बंटवारा हो चुका है। जब धर्म के प्रति बंटवारा हो चुका है तो अब कौन सी हिंदू राष्ट्र की हम विवेचना करें? ये तो विवेचना पहले हो चुकी है। लेकिन हमें जागृति प्रदान करनी है, हमारा हिंदू खड़ा हो जाए, समझ जाए कि हाँ, मेरा कर्तव्य क्या है, भगवान के प्रति कर्तव्य क्या है, अपने धर्म के प्रति कर्तव्य क्या है। ये यात्रा का मुख्य मकसद ये है। बल्लभगढ़ में 9 तारीख को भोजन विश्राम है जी, आप लोगों की तरफ से किस तरीके से भव्य स्वागत किया जाएगा? महाराज श्री, पूरा संत समाज यहाँ पर फरीदाबाद में और बल्लभगढ़ में, सीकरी में, पूरा समाज हमारा सनातन धर्म से जो जुड़ा हुआ है, साधु समाज जुड़ा हुआ है, वो सब धीरेन्द्र शास्त्री जी का स्वागत करेंगे, पूर्ण रूप से करेंगे। और हमारे यहाँ चाहे वो विश्व हिंदू परिषद है, चाहे आरएसएस है, चाहे धर्म रक्षा संघ है, कोई भी है, किसी भी प्रकार से जो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, चाहे हमारी दुर्गा वाहिनी हो गई, सभी पूर्ण रूप से उसका यात्रा का स्वागत करेंगे। और हमारे बीजेपी के जो यहाँ के एमएलए हैं मूलचंद शर्मा जी, उनके द्वारा भी पूर्ण आश्वासन है और उनके बड़े भाई यहाँ आए हुए हैं। यहाँ तक कि हमें पूरा सहयोग सभी का मिल रहा है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि बल्लभगढ़ में एक ऐसी यात्रा निकले, यहाँ से जब जाएं धीरेन्द्र शास्त्री जी, तो उन्हें भी ये पता लगे कि हाँ, सनातन का परिचय क्या है। सर, भीम आर्मी के जो भीम आर्मी संगठन है कई जगह विरोध कर रहा है इस यात्रा का। हिंदू लोग हैं लेकिन फिर भी विरोध कर रहे हैं, उनके लिए क्या करें? जिन्हें अपने धर्म के बारे में ही नहीं पता है कि वो किस धर्म से जुड़े हुए हैं, 2-4 दिन में उन्होंने नए नए भगवान बना लिए हैं, जिन्हें अपना अस्तित्व नहीं पता है, वो ऐसी ही विचारधारा प्रस्तुत करेंगे। लेकिन हमारे कुछ संगठनों ने कल बात की है और उस पर चर्चा भी की है और सभी ने उसमें हमें आश्वासन दिया है कि हम किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ नहीं करेंगे। रूट क्या रहेगा यात्रा का पूरा? यात्रा का रूट पूरा हमारे इस पेपर में अंकित है, इस पेपर में पूरा रूट अंकित है। मंत्री जी क्या कहेंगे बल्लभगढ़ में कार्यक्रम पर आप बल्लभगढ़ का नेतृत्व करते हैं? देखिए, पहले तो सभी पत्रकारों का, साधु संत जो आए हुए हैं, बाबा के आश्रम भैया जी, सबका स्वागत करता हूँ। और ये पहले भी आपको पता है, पूरे देश में पता है, हम लोग ये ऋषि मुनियों का देश है। बाबा पहले बता चुके हैं, पूरा हिंदुस्तान, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान बंटवारा हुआ था, ऋषि मुनियों ने बहुत कुर्बानी की, ऋषि मुनियों ने बहुत अपने आप की सेवा इस देश को करने के लिए अपनी आहुति भी दी। हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र बनेगा, एक ही वचन है, एक ही धर्म है, एक ही कर्म है। ये पूरा हिंदुस्तान साधु संतों का है, साधु संतों को बस पे चल रहा है और हम सबका स्वागत करेंगे। पूरे बल्लभगढ़ के क्षेत्र के, पूरे जिले के, क्या पूरा हरियाणा, मैं अपनी तरफ से, पूरे बल्लभगढ़ क्षेत्र की तरफ से साधु संतों का स्वागत करेंगे और उनका बहुत बड़ा एक
रोड टू रोड हर जगह जहाँ जहाँ ठिकाना रखा हुआ है वहाँ पे